गुम हो गई थी। तो दिमाग का दही होगा मेरा सच्ची। मतलब मैं जानना चाहती हूँ कहीं मेरी दिमाग का लेवल ही कम तो नहीं होगा। Are you waiting to open the door? Okay, these are duty free stores. मैंने अभी अपना हॉस्टल से सामान उठाया। उससे पहले मैंने लिया अपना DJI Action 4, जिसके लिए आई हैड बीन क्रेविंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मुझे चाहिए था या तो GoPro या फिर कुछ कोई भी एक्शन कैमरा, और मैंने वो फाइनली ले लिया। और अब मैं निकल चुकी हूँ एयरपोर्ट के लिए, बिकॉज नेक्स्ट हम कहीं अच्छी जगह पे जा रहे हैं, बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून। फिलहाल मैं एयरपोर्ट के लिए निकलूंगी। एवरी डे आई एम वॉकिंग अराउंड 15 to 17,000 स्टेप्स रोज का। वर्कआउट गलती नहीं है भाई, गलती नहीं है वर्कआउट की। बता रही हूँ KL सेंट्रल में तो तुम गुम हो सकते हो भाई। मैं गुम हो गई थी, मेरे को समझ ही नहीं आता जाऊँ कहाँ। और ऊपर से इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है भैया इंस्ट्रक्शंस तो दो कि हाँ। और कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इतना बड़ा है वो एक्चुअली शायद पहले एयरपोर्ट था या कुछ तो था, क्योंकि काउंटर्स देखे थे मैंने एयर एशिया के वहाँ पे। बट जो भी था इट्स टू, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि जाऊं तो जाऊं कहाँ, बस स्टेशन कहाँ है, ये मेट्रो कहाँ है। एक तो इनकी LRT MRT मोनोरेल मेरे को तो भाई समझ ही नहीं आ रही थी, सच्ची बता रही हूँ। मतलब कैसे तो मैं इतना घूम घूम के चक्कर खा खा के मेरे को फिर जाके ये जगह मिली है ना, बट थैंकफुली मिल गई। जबकि दिस इज माई थर्ड टाइम KL सेंट्रल में। KL सेंट्रल तीसरी बार आ रही हूँ, बट स्टिल आई गॉट लॉस्ट। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मोनोरेल से मेरे को कहाँ जाना था, कहाँ नहीं जाना था, कैसे कैसे तो मैं पहुंची हूँ। दिमाग का दही होगा मेरा सच्ची। और फाइनली जो है मुझे बस मिल गई है, मैं बस में बैठ चुकी हूँ। 220 की बस ली है मैंने, हाँ 220 पे चली थी। सो 1 घंटा मुझे एयरपोर्ट जाने के लिए लगेगा। एंड यस, आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज आई एम नॉट अ बीच पर्सन, लेकिन जो है मुझे बीचेस फिर भी अच्छे लगते हैं। तो अभी बीच पे जाएंगे। 1 घंटे की फ़्लाइट है, 6 बजे की फ़्लाइट है मेरी, और हम जाएंगे लंका। और मैंने मलेशिया की अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी की है, जो काफ़ी टाइम से मैं लेना चाह रही थी। मुझे GoPro का पता था, बट मुझे DJI का नहीं पता था। एंड बट मैंने थोड़ी रिसर्च करी एंड देन आई फाइनली डिसाइडेड कि मुझे जो है वो एक कैमरा अच्छा सा चाहिए है। एंड देन आई फाइनली टुक दिस DJI Action 4 और आई एम रियली एक्साइटेड टू यूज़ इट। मैंने इसका जो है वो स्टैंडर्ड पैक लिया है, जिसमें आपको कवर और एक बैटरी मिलती है और दिस इज़ अराउंड 33,000 इन इंडिया, जो मुझे यहाँ पे 25 का पड़ा है। एंड जो एडवेंचर कॉम्बो है वो इंडिया में 40 का है, जो यहाँ पे 31-32 का पड़ जाता। बट फिलहाल मुझे जो है वो स्टैंडर्ड पैक ही लेना था और मैंने ले लिया है। इंटरनेशनल वारंटी नहीं है इसमें, बट वारंटी 1 साल की होती है, तो इट्स ओके। मतलब ठीक करवाना होगा तो वो तो कहीं पे भी हो ही जाएगा। DJI के उसमें तो कॉन्फ़िगर हो चुका है, बट अभी फ़िलहाल मैं इसे यूज़ नहीं कर रही बिकॉज आई रियली स्टिल नीड टू फिगर आउट अ लिटिल बिट। सो यस, सुपर एक्साइटेड टू यूज़ दिस। और हो सकता है शायद नेक्स्ट वीडियोस इसी से शूट करूँ। लेट्स सी। ओके, मैं ऑलमोस्ट जो है वो एयरपोर्ट पहुंचने वाली हूँ। सो KL सेंट्रल से जो बसेस आती हैं वो पहले टर्मिनल 2 जाती हैं एंड उसके बाद टर्मिनल 1 जाती है। टर्मिनल 1 जो है वो डोमेस्टिक का है और टर्मिनल 2 जो है वो इंटरनेशनल है। तो थोड़ा सा दूर है टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2, तो ये ध्यान रखिए जो भी ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, वन क्विक फीडबैक अबाउट मलेशिया। यहाँ पे ट्रैवल करना उतना इजी नहीं है। मतलब अगर ऐसे लोकल वो सब तो अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं है, बट जो है जैसे ग्रैब हो गया, टैक्सीज का ये जो है मेरे को थोड़ा सा कॉस्टली लगा है। एंड प्लस दे डोंट हैव स्कूटर्स एंड बाइक्स ऑल्सो, तो पता नहीं क्या सीन है।
एंड वो एक थोड़ा सा फैक्टर हो जाता है। जैसे वियतनाम में स्कूटर्स वर अवेलेबल, मैं इनफैक्ट मेरे पास इतना लगेज था नहीं तो मैं स्कूटर से भी ट्रैवल कर रही थी एयरपोर्ट्स के लिए। यहाँ पे ये बड़ा प्रॉब्लम है बसेस का भी, और फ्रीक्वेंसी ऐसी बहुत ज़्यादा नहीं है, लाइक हाफ एन आवर 1 आवर का वो है, डिफरेंस है बिटवीन द बसेस ऑल्सो। हाँ, एक्सप्रेस ट्रेन जो है बट वो थोड़ी सी कॉस्टली है, 700-800 की पड़ जाती है, जैसे बैंगलोर का एयरपोर्ट के लिए जाने के लिए। तो ये एक थोड़ा सा फैक्टर है जो मुझे, अब जैसे कजाकिस्तान में भी भले ही स्कूटर्स नहीं चलते हैं बट जो ग्रैब टैक्सीज हैं जो वहाँ पे यांडेक्स चलती है भाई, वो बहुत सस्ती है इन कंपैरिजन टू यहाँ का। तो ये एक जो चीज़ मुझे लगी है, दिस इज वन फीडबैक that I would like to give anybody who is traveling to मलेशिया। तो ये LRT MRT ये सब जो है भैया, KL सेंट्रल के व्लॉग देख के जाना, सच्ची बोल रही हूँ, मतलब ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। मैं तो लिटरली कंफ्यूज हो गई थी, इतनी कंट्रीज ट्रैवल किया है लेकिन फिर भी आई गॉट सो कंफ्यूज, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कहाँ जाना है, किधर नहीं जाना है, बहुत हॉच पॉच सा है। मुझे कई बार ऐसा लग रहा है कि या तो मैं ही अंधी हो गई हूँ, मेरे को पता नहीं चल रहा है, या इनके सच में इंस्ट्रक्शंस में कुछ प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। प्लीज़ कोई अगर आया है यहाँ पे और किसी को ऐसा फील हुआ है कि हाँ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस की कमी है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर कोई जाएगा और वापस आए तो प्लीज़ डू लेट मी नो, मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि कहीं मेरे दिमाग का लेवल ही कम तो नहीं होगा। इनका अराइवल भी यहीं है, इनका डिपार्चर भी यहीं है, क्या सीन है इन लोगों का, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा सच्ची में, मतलब कुछ भी हो रहा है। Seriously, this is way too confusing for me. I mean, थोड़ा सा सुबह से मैंने सिर्फ एक कॉफ़ी पी है, वो भी मैंने KL सेंट्रल में पी थी क्योंकि मुझे स्टेशन ढूंढना था, बस स्टॉप ढूंढना था इसलिए। और अब खाना खा रही हूँ, बाप रे। और वो है पीछे मेरी फ्लाइट जब तैयार हो रही है। आई थिंक एक पहले एग्जिट होती है और उसके बाद फिर अराइवल डिपार्चर सब एक ही जगह पे है, कुछ अलग अलग नहीं है। वो रही फ्लाइट, सो लंकावी इज़ अ 1 आवर फ्लाइट। और ये जो है आप कुआलालंपुर से बुक कर सकते हो, इट्स वेरी चीप, आपको 1000 to 1500 के बीच में फ़्लाइट मिल जाएगी। अगर आप एडवांस में बुक कर लोगे तो 1000 में मिल जाएगी, और अगर थोड़ा सा लेट कर रहे हो, जैसे मैंने सिर्फ कल ही बुक करी है और आज की मेरी फ़्लाइट है, तो मुझे 1500 की कॉस्ट करी है एंड इट्स प्रिटी चीप, और 1 आवर की जर्नी है और अच्छी है, मतलब छोटा एयरप्लेन होगा। ये रहा, बोर्डिंग चल रही है मेरी अभी इस वक्त पे, देखिए कैसा रहता है। मैं हम लैंड करने वाले हैं, देखते हैं, विंडो सीट तो मिली नहीं है, एल सीट है। और मैं पहुंच चुकी हूँ लंकावी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नहीं इंटरनेशनल, डोमेस्टिक लंकावी। ह्यूमिडिटी बहुत है, मतलब ऐसे उतरते ही मेरे को ऐसा लगा था किसी ने स्पा बात दे दिया है मुझे। और हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ। ये रहा से, यहाँ पे अभी भी मैंने देखा सेम, उसमें सेम गेट से जा भी रहे थे आ भी रहे थे, कोई सिस्टम नहीं है और कोई ढंग नहीं है भाई, इनके लिए आना जाना कोई फर्क नहीं पड़ता, एयरपोर्ट सिक्योरिटी डजंट मैटर आई गेस। मतलब सेम गेट से आ रहे हैं, सेम गेट से अराइवल, सेम गेट से डिपार्चर हो रहा है, कोई सीन नहीं, सब चलेगा अपने को। किस चीज का वेट कर रहे हो भाई आप? Are you waiting to open the door? Yes, वो वेट कर रही थी। ओपन द डोर, चलो लेट्स गो, चलना है, चलो।
Hello and welcome to Langkawi. Okay, I was super excited for this and I am super excited. तो ये मेरा हॉस्टल था अभी, इसका टूर मैं बाद में दूंगी probably. And बज चुके हैं 9:15 and I'm heading out towards the beach क्योंकि मुझे तो बीच पे जाना है भाई. 1.5-2 साल हो गया मैं बीच पे नहीं गई हूँ. लास्ट मैं बीच पे गई थी वियतनाम में एंड उसके बाद से मैं बीच पे नहीं गई हूँ. And I'm craving for a beach. ये है कुछ इस तरह से यहाँ पे, तो चलते हैं. Let's see. Okay, so what happened कि मैं एयरपोर्ट पे थी, हम लोग जब निकल रहे थे, डिपार्चर हो रहा था, तब जो है मैंने अपनी कैब बुक करी और वहां पे सामने एक बैकपैक में बंदी थी, लड़की थी एंड आई थॉट वो भी कुछ अपना कैब का ही वो कर रही थी. सो आई चेक्ड विद हर क्योंकि यहाँ पे लंकावी में जो है बहुत सारे हॉस्टल्स नहीं है. आई चेक्ड विद हर, उसका बैकपैक देख के मुझे लगा पक्का हॉस्टल ही जा रही होगी. सो आई चेक्ड विद हर, आई सेड आर यू आल्सो गोइंग टू सम हॉस्टल इन चेनांग, तो शी सेड कि हाँ. तो आई आस्क्ड कि कौन सा वाला, तो देन उसने बोला कि मैं जा रही हूँ ये bad attitude. I said I'm going to the same place. Let's try the cab. Turns out she was from Finland and she's doing her masters and all. और वो पिछले 2 महीने से travel कर रही है. She was in Bali for almost 1.5-2 months. और अभी she thought कि चलो ठीक है और भी घूम लेते हैं. So she was here and इसलिए हम लोग घूम रहे थे. मतलब साथ में फिर हमने कैब शेयर करी, हाफ कर लिया and we came. सो ऐसा जनरली होता है व्हेन यू डू, जब आप जो है ऐसे हॉस्टल्स में और बैकपैकिंग उसमें करते हो, यू टेंड टू सेव अ लॉट ऑफ मनी. These are duty free perfumes. Ask for best price. What are the prices of these? Price before discount. Okay. Yeah. So what are the prices? Depends. Okay. Similar price. Okay, the prices are different for all. Okay. Okay, ये थी ड्यूटी फ्री शॉप जिसमें जो है वो जो नॉर्मल प्राइस दिया होता है 200, 250, 300 और उसमें फिर ये लोग कुछ प्राइस कम करते हैं. कम जो भी जितनी भी ड्यूटी लगती है वो कम करके, तो जैसे 267 का था तो he said कि 199 का, तो 167 रिंगेट्स जो है वो उसने ऑफ दे दिया. नॉट बैड, देखा जा सकता है यहाँ से कुछ ना कुछ. ठीक है, बाद में देखते, कल देखते. फिलहाल तो यहाँ घूम लूँ मैं. ओके, दीज आर ड्यूटी फ्री स्टोर्स और ऐसे बहुत सारे स्टोर्स हैं यहाँ पे. आई मीन सब जगह ही हैं. ओके, ये है बीच के पास, पूरा सामने बीच. काफी अच्छा लग रहा है. ओह, सनलाइट शोज गोइंग ऑन. दिस इज चेनांग बीच, लंकावी में. ओके, लंकावी का मतलब क्या होता है? लंकावी मीन्स ईगल. And let's enter Chenang Beach. Okay, because मैं सी फूड नहीं खा पाती हूँ, मेरे साथ एक ये प्रॉब्लम है कि मैं सी फूड नहीं खाती हूँ, तो मुझे जो है इंडियन रेस्टोरेंट्स ढूंढने पड़ते हैं. एंड गेस व्हाट, ओली बिस्ट्रो. ओके, कम टू एन इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ पे ऐसा सब है और रेट्स भी ठीक लग रहे थे. ओह, दिस इज नाइस. आई ऑर्डर्ड चिकन मसाला एंड बटर नान और ये लेमन आइस टी. खा के देखते हैं कैसा है. चिकन तो बोनलेस लग रहा है. ओके, खाना तो बहुत टेस्टी था, लेकिन जो है
कार्टून नहीं ली उन्होंने। अगर आप आ रहे हो तो आप यहाँ पे खाना ट्राई कर सकते हो। इंडियन फूड अगर खाना है तो आपको। टेस्टी था, मैंने ज़्यादा खा लिया है और मुझसे चला नहीं जा रहा है। बट मैं जाऊंगी हॉस्टल और मैं सो जाऊंगी बिकॉज मुझे कल सुबह जल्दी उठना है और मुझे बीच पे जाना है। आज तो उम्मीदों पे पानी फिर गया, ध्यान ही नहीं रहा कि रात हो गई है और जो है वो बीच पे मुझे कुछ दिखेगा नहीं। रात को क्या ही दिखेगा, बेवकूफों की तरह से एक्साइटेड होके चली हुई थी। गोरिल्ला डांस कर रहा है भाई। भाई ये तो कुछ फायर टाइप शो हो रहा है बीच पे। रोक नहीं पाई अपने आप को, देख के आते हैं क्या हो रहा है भाई। इतना भी बुरा नहीं है रात को बीच पे आना भाई, अच्छा ही लग रहा है। और वो जो फायर शो हो रहा है ना, ओ बाप रे भयंकर। इतना भी वो नहीं हुआ, डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई।